हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके पसंदीदा यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जहां हम रोज़ नया आर्टिकल्स जो आपके एग्ज़ाम्स के लिए इम्पोर्टेंट होते हैं उसको हम लोग चर्चा करते हैं। तो आज का जो मुख्य रूप से हम लोग जो आर्टिकल देख रहे हैं वह आर्टिकल एक तो आप जीएस पेपर 1 में इसको रख सकते हैं मेंस के रिगार्डिंग, जो आप समाजशास्त्र वगैरह सारी जो चीज़ें पूछी जाती है उसमें। दूसरा चीज़ प्रीलिम्स रिगार्डिंग भी आप याद कर सकते हैं कि कौन सा एक्ट है, किसके एक्ट के तहत ये जो भीख मांगने वाले जो लोग होते हैं उन पर कैसे जो है अगर वो भीख मांगते हैं तो सज़ा का प्रावधान कहाँ पे ऐसा किया गया है, तो इसको जानने का हम लोग प्रयत्न करेंगे। तो जल्द से जल्द अपने ग्रुप में शेयर कीजिए और जल्द से जल्द आइए जुड़े, ताकि हम लोग इसके बारे में पता करें और डिस्कशन करें कि हमारे मेंस की रिगार्डिंग और प्रीलिम्स की रिगार्डिंग कौन कौन सा और किस तरह से ये जो है इम्पोर्टेंट है, तो इस पर हम लोग बात करेंगे। तो जैसे आप देख रहे होंगे कि लिखा हुआ है इसमें, भोपाल में भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया गया। अगर कोई व्यक्ति भीख मांगता है तो उसको सजा होगी, ऐसा प्रावधान किया गया है। भोपाल यानी भोपाल कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ठीक है। जैसे आप कहीं भी टूरिज्म के लिए चले जाइए, सपोज दैट अगर आप किसी भी धर्म स्थल पे चले जाइए, देखिए भीख मांगना बुरा नहीं है और भीख मांगना अच्छा भी नहीं है, दोनों सेंस में। एक वह व्यक्ति जो कुछ नहीं कर सकता है, उसका अंग नहीं है या दृष्टिबाधित है या वह कार्य करने लायक नहीं है, अगर उसके पास कोई आर्थिक चीज़ें नहीं है, उसको भोजन करने के लिए वो सारी चीज़ें नहीं है और उसको खिलाना हो पिलाना हो, तो बहुत अच्छी बात है, उसको खिलाया जा सकता है, पिलाया जा सकता है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसके पास हाथ पैर सभी हो और स्वस्थ हो और बिल्कुल वर्क कर सकता है, वर्क फोर्स में वो आ सकता है, लेबर फोर्स में आ सकता है, वर्क करके अपनी जीविका को चला सकता है, और उसके बावजूद भी वो वर्क नहीं कर रहा है और एक आसान सा काम लेके कर रहा है, तो ये कहीं ना कहीं जो है गलत है, अनएथिकल है, ठीक है। दूसरी चीज़ आप देखे होंगे कि कुछ ग्रुप्स बनाए गए हैं, जैसे आप झारखंड साइड में चले जाएं, बिहार साइड में, या और भी जहां भी टूरिज्म स्थल है, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन वहां पे अगर जाएंगे तो छोटे छोटे बच्चे, सच्चाई है, जो छोटे छोटे बच्चे हैं, बूढ़े हैं, उनको एक ग्रुप बना दिया गया है और ग्रुप का ठेकेदार कोई और है, और उस ठेकेदार के द्वारा वो पैसे को वसूला जाता है, इनको भेजा जाता है और एक भीख मांगते हैं, फिर उसके पास पैसा आता है और फिर इन लोगों को खाने के लिए कुछ दे दिया जाता है, फिर वो काम करते हैं, ठीक है। तो एक प्रकार का ठेकेदारी भी चलता है। जैसे अगर अब इस स्थिति में क्या होगी, दूसरा पहला चीज़ कि ऐसा व्यक्ति जो कहीं टूरिज्म करने के लिए जा रहा है, इकोनॉमिक कंट्रीब्यूट कर रहा है या तीर्थस्थल पे भी जा रहा है, तो एक एज ए तीर्थस्थल पे पूजा करने के वजह से जा रहा है और वहाँ पे जा रहा है, तो उसके पास कम अगर आर्थिक स्थिति है तो भी अगर इस दिशा को देखते हुए वो नहीं जा पाता है। उसका कारण ये है कि रास्ते में इतना ज़्यादा उसको ये टाइप के लोग जो है मिलेंगे कि ज़बरदस्ती पैसा आपसे, ये एक जगह तो मैंने ऐसा देखा कि ज़बरदस्ती पैसा ले लेंगे, तो पैसा आपसे ले लेंगे और आप पता चला कि जाने के लिए भी आप पूर्ण रूप से पूरा जो मंजिल तक जाना वहाँ नहीं जा पाएंगे, और लौट के आने की बात तो अलग ही है, ठीक है। तो ऐसा भी है। अब उसको देखते हुए एक ऐसा चला था अभी बीच में कि नहीं, अगर कोई व्यक्ति क्या बोला जाता है कि पैसा अगर मांग रहा है तो उसको अगर पहले पूछिए कि वह भूखा है कि क्या करने वाला है। अगर भूखा है तो उसको अन्न जो मांग रहा है, खाना जो मांग रहा है, भोजन जो मांग रहा है, वो उसको दे दीजिए, ताकि सब सफिशिएंट रहेगा। पैसा कहीं का सलूशन नहीं होता है। अगर भूख लगा है तो उसको भोजन दिला दीजिए। इसमें भी एक तरह से चल गया है। जैसे मैंने एक जगह देखा कि आपसे कहेंगे कि चलिए मेरे बच्चे हैं, चाहिए हैं, ऐसे हैं और भोजन नहीं है खाने के लिए, आपको लेके जाएंगे और वो दुकान उनका फिक्स है, कहीं से वहाँ पे वो दुकान उनका फिक्स है। अब आपसे कहेंगे कि 2 किलो 4 किलो आटा, 5 किलो आटा, चावल जो है वो आप क्रय कर दीजिए, मुझे दे दीजिए, मुझे खाना बनाना है। पैसे नहीं मांगेंगे, क्योंकि वो धीरे धीरे इधर नहीं होता है कि वायरस जो होता है वैसे अपने आप को वो बना लेता है, ठीक वैसे ही उसमें वे लोग भी बना लिए हैं। अब उस तरह से बना लिए हैं, जानते हैं कि अब धीरे धीरे लोग होशियार होके उस कन्वर्जेशन से दूसरे कन्वर्जेशन की ओर जा रहे हैं और ऐसा कर रहे हैं कि नहीं, भूखे दुखे को दे देंगे, बाकी पैसा हम नहीं देंगे। तो अब वो पैसा नहीं लेंगे, अब कहेंगे कि नहीं, मुझे भूख लगी है, तो भूख लगी है तो चलो भाई खाना खा लो। नहीं, खाना नहीं खाया, मुझे आटा दे दीजिए, मैं बना के, मेरा हाथ पैर है, मैं खा लूँगा। अब उस दुकान पे आपको लेके जाएंगे जहाँ पे उनका पहले से सेटअप है। आपसे 2 केजी 4 केजी आटा चावल खरीद लेंगे
और फिर आप जब चले जाओगे तो फिर उसके आफ्टर सम टाइम्स वहाँ पे उसको एज ए लो रेट पे उसको सेल कर देंगे और फिर वहाँ से पैसा उनको मिल जाएगा। तो ये कहीं ना कहीं एक तरह से तो, और देखिए दोनों कंसर्न दोनों है, जो व्यक्ति चल नहीं सकता है, देख नहीं सकता है, वर्क नहीं कर सकता है, वर्क फोर्स के लायक नहीं है, या ऐसा है जो बिल्कुल अपंग है, नहीं कार्य कर सकता है, नहीं भोजन उसको ऐसे मिल सकता है, वो मांग रहा है तो उसको दिला दीजिए, उसको भोजन दे दीजिए, उसको पैसा दे दीजिए, अच्छी बात है, उसको देने से कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जो स्वस्थ है, बिल्कुल बिल्कुल स्वस्थ है, हाथ पैर चल सकता है, कहीं जाके लेबर का काम कर सकता है, कहीं वर्क कर सकता है, उससे उसको वेतन मिल सकता है, उससे अपनी जीविका को चला सकता है, और उसके चलाने के बाद उसको उसकी जीविका जो है उससे चल सकती है, लेकिन उसके बावजूद भी वह एक सरल तरीका, एक सरल रास्ता खोज लिया है, तो ये कहीं ना कहीं इनएथिकल होगा। ठीक है। और ठीक दूसरा तरीका जो मैंने ठेकेदार वाला बताया, तो भोपाल में है, मध्य प्रदेश जो है, ये कोई एक्ट नया लाया है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। तो भोपाल कहाँ पड़ता है? मध्य प्रदेश में पड़ता है। तो भीख मांगने पर प्रतिबंध लगाया हुआ है। वहाँ का जिला कलेक्टर ने सभी सार्वजनिक स्थलों पे भीख मांगने पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इंदौर द्वारा इसी तरह के उपाय शुरू करने के कुछ समय बाद आया। ये कार्य भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता जो 2023 में बना हुआ था, ये निहित है। BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में ये निहित है, जो अधिकारियों को तत्काल उपद्रव को संबोधित करने का अधिकार देता है। भीख मांगने से संबंधित कानूनी ढांचा विवादास्पद बना हुआ है, जिससे कमजोर आबादी के साथ व्यवहार के बारे में सवाल उठते रहते हैं। ठीक है, तो मैंने दोनों कंसर्न आपको बताया है। ठीक है, तो भारतीय सुरक्षा संहिता में भी इसका जिक्र किया गया है। ठीक, अब क्या कोई इसके लिए कानूनी ढांचा है? तो देखिए इसके लिए कानूनी ढांचा क्या है। जैसे आपको पता है 1 जुलाई 2024 को ये नया जो है 3 बिल जो है औपनिवेशिक काल के जो IPC था, CRPC था, साक्ष्य अधिनियम जो था, उसको बदल के यह नया 3 कानून लागू किया गया। तो उसी में से भोपाल और इंदौर में आदेश BNSS भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 163 के तहत इसको लागू किया गया है। तो इसको याद रखिएगा, यह किस में है? तो BNSS 2023 की धारा किस में है? 163 के तहत ये लागू किया गया है। ठीक है, यह कानून क्या करता है? तो अधिकारियों को उपद्रव या खतरे के तत्काल मामलों का रेगुलेशन करने की अनुमति देता है। जिला मजिस्ट्रेट, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट सार्वजनिक व्यवहार को प्रतिबंधित करने वाले आदेश जारी करने का भी क्या करता है? अधिकार देता है। अगर इसका अनुपालन न किया जाए तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 223 के अंतर्गत गंभीर दंड भी दिया जा सकता है। कारावास और जुर्माना भी इसमें क्या है? शामिल है। ठीक है, तो इसी के तहत इसी एक्ट के तहत लगाया गया है, इसमें जुर्माना और इसमें प्रतिबंध लगाया गया है। ठीक है, और भी क्या कोई ऐतिहासिक कानून है? तो भारत में पहला भिक्षावृत्ति विरोधी कानून जो है बॉम्बे भिक्षावृत्ति निवारण अधिनियम आया था, जो 1959 का था। ठीक है, और औपनिवेशिक युग के कानून का उद्देश्य क्या था? सड़कों से भिखारियों और असाध्य रूप से जो असहाय हैं उन लोगों को हटाना, ये मुख्य रूप से ये इसका एम था, जो 1959 में आया हुआ था। ठीक है, ऐसे वर्गीकृत व्यक्तियों को अनिश्चित काल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी गई थी। ठीक है, इसमें और इस अधिनियम में विभिन्न राज्यों के इसी प्रकार के कानूनों का भी आधार रहा है, जिसके कारण इसकी प्रभावशीलता और नैतिकता के बारे में बार बार जो है मुख्य रूप से इसमें डिबेट्स चलता रहा है। ठीक, और अगर देखा जाए 2018 में दिल्ली हाई कोर्ट ने 1959 के जो अधिनियम के कुछ प्रावधानों को क्या कर दिया था? रद्द करके भीख मांगने को अपराध से मुक्त कर दिया गया था। ठीक है, तो 2018 में अपराध मुक्त था। ठीक, आगे इसमें अदालत ने क्या बताया कि भीख मांगने की प्रवृत्ति अक्सर सामाजिक आर्थिक मुद्दों से उत्पन्न होती है, न कि आपराधिक इरादे से उत्पन्न होती है, इसलिए दिस इज ए नॉट ए क्राइम। ठीक, इसमें सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी सुविधाएं प्रदान करने की सरकार की जिम्मेदारी को उजागर किया गया। हालांकि जबरन भीख मांगने से संबंधित कुछ प्रावधान इसमें बरकरार जो है वो है, कुछ विशेष प्रथाओं के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी करने की अनुमति दी जाती है। ठीक, अब भारत में भीख मांगने के नियंत्रण करने वाला कोई केंद्रीय कानून तो है नहीं। अधिकांश राज्यों ने 1959 के अधिनियम में संस्करण में अपनाए हैं और संशोधन करके उसको अपनाया गया है। ठीक है, सक्रियता और सामाजिक परिप्रेक्ष्य देखा जाए तो कार्यकर्ताओं का क्या तर्क है कि भीख मांगने को अपराध घोषित करने से गरीबी और बेघर होने के मूल कारणों का समाधान नहीं हो पाएगा। ठीक है, अगर ये आतंकवादी मुख्य रूप से देखा जाए कि अगर अपराध इसको घोषित कर दिया जाए, क्राइम घोषित कर दिया जाए, तो यह क्या गरीबी का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा।
वे दंडात्मक उपायों के बजाय पुनर्वास और सामाजिक सहायता की वकालत करते हैं। और निराश्रित व्यक्ति संरक्षण, देखभाल और पुनर्वास मॉडल विधेयक 2016 जैसे विभिन्न प्रस्तावों का उद्देश्य सामाजिक सुरक्षा, पुनर्वास की ओर ध्यान केंद्रित करना, यह मुख्य रूप से इसका मूल उद्देश्य रहा है। ठीक है, तो इस चीज को याद रखिएगा। 2020 में केंद्रीय सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय ने भिखारियों को दंडित करने के बजाय उनके पुनर्वास के पहल का प्रस्ताव रखा था। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखिएगा। 2020 में सहकारिता मंत्रालय के द्वारा ये मुख्य रूप से एक पहल रखा गया था, जिसमें से 10 शहरों में भिक्षावृत्ति मुक्त वातावरण बनाने के लिए अभियान चलाया गया शामिल था। हालांकि मौजूदा कानूनों का लागू होना इन पुनर्वास प्रयासों पर क्या हो रहा है, भारी पड़ रहा है। तो यही इसलिए ये डिबेट्स में बना हुआ है। तो ये मध्य प्रदेश के भोपाल में ऐसा लगाया गया है, इंदौर में भी लगाया जा चुका है इससे पहले। तो ये वाला जो टॉपिक था भारतीय न्याय संहिता जो नया बना हुआ है 2024 से 1 जुलाई से लागू हुआ है तीनों के तीनों, उसको थोड़ा सा आप लोग देख लेंगे। आपके पॉलिटी वाले जो भाग है उसके लिए इम्पोर्टेंट है। दूसरा चीज़ जो GS पेपर 1 है उसमें आप इसको आप ऐड कर सकते हैं मेंस में। ठीक, तो ये सारी चीज़ें बहुत अच्छे तरह से मैंने जहाँ तक जो टॉपिक वाइज था वो मैंने बताया। आशा करते हैं आपको ये सारी चीज़ें समझ में आई होगी। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।